अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। कुल हुवल्लज़ी, आप कह दीजिए, हुवल्लज़ी, वही ज़ात है, ज़राकुम, बढ़ा दिया जिसने तुमको, या फैला दिया जिसने तुमको, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, व इलैहि, और उसी की तरफ, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। ये अल्लाह ताला कुफ़ार से मुखातिब है। जब उनको तरगीब दिलाई जाती कि तुम अल्लाह की ताबेदारी करो, अल्लाह की फर्माबरदारी करो, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलो, तो वो आगे से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते बनाते। तो उनकी याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ए मेरे नबी, आप इन्हें बता दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया है और ज़मीन में फैला दिया है, तुम्हारी तादाद को ज़मीन में बढ़ा दिया है, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, व इलैहि तुहशरून, और तुम उसी की तरफ हशर के दिन इकट्ठे किए जाओगे। यानी इंसान को ये याद दहानी कराई गई है कि तुम जो भी कर लो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो या नाफरमानी करो, अल्लाह के हुक्म मानो या अल्लाह के हुक्म ना मानो, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन पे भेजा है, वो अल्लाह ही है जिसकी तरफ जो तुम्हें अपने सामने एक दिन इकट्ठा करेगा। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर इंसान को चाहिए कि वो, उन्हें पता होना चाहिए कि जब उसने अल्लाह के सामने पेश होना है तो मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के सामने पेश होने के लिए नेक अमाल करे, अच्छे अमाल करे, शरीयत पर अमल करे, अल्लाह के हुक्मों पर चले, अल्लाह के हुक्मों से रूगर्दानी ना करे। ये एक कुलिया है, कायदा है कि जब कोई किसान अपनी ज़मीन में कोई फसल काश्त करता है तो फिर वो उसको काश्त करने के बाद भूल नहीं जाता, बल्कि उस पर नज़र रखता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उसके पानी का ख्याल रखता है, रोशनी का ख्याल रखता है, उसकी खुराक का ख्याल रखता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कहीं जाके फसल पक के तैयार होती है, और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो फिर वो उसे यूं ही छोड़ नहीं देता, बल्कि फसल को काटता है, फिर उसको संभाल के रखने के इंतज़ामात करता है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन में फैला दिया, भेजा, गोया कि उन्होंने एक फसल काश्त की, और फिर इंसान को भेजने के बाद उसको भूल नहीं गया, बल्कि इंसान की रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे, अपनी किताबें भेजी, एंड पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान पाक को भेजा, ताकि उनकी रहनुमाई की जा सके, उनको अच्छे बुरे का बताया जा सके, उनको गुमराही के रास्ते से हटा के सिरात मुस्तकीम पे डाला जा सके। तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और फिर पैगंबर को ही नहीं भेजा बल्कि पैगंबर को बाकायदा कुरान पाक देकर भेजा कि इस कुरान के ज़रिए आपने इनकी रहनुमाई करनी है। तो अल्लाह ताला ने ये जो फसल काश्त की थी उसकी पूरी निगहबानी की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने उनको कुरान पाक दिया, अपनी शरीयत दी, और ये शरीयत देकर उन्हें भेजा कि जाओ इस शरीयत के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई करो। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया कि ये तुम्हारे ज़मीन पर ज़िंदा रहने के चंद असूल हैं, ये ज़िंदगी गुजारने के चंद असूल हैं, इन पर आपने अमल करना है। ये कुछ अच्छी बातें हैं, अगर इन पर अमल करोगे
तो तुम्हारे यहाँ ज़िंदगी जो है उसका तकादा पूरा हो जाएगा, तुम्हारे दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। मैंने ज़िंदगी और मौत को महज इसलिए पैदा किया है कि वो आजमाए कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन अच्छे अमल नहीं करता। तो ये साफ साफ अल्लाह ताला ने कह दिया। तो फिर इसी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने कहा था वही आवाम से कहा, अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह के अहकाम हैं, इन पर अमल करो। तो कुछ लोगों ने जो खुशकिस्मत थे उनको मान लिया और कुछ लोगों ने उनकी तकज़ीब की। तो जिन्होंने मान लिया वो अल्लाह वाले ठहरे और जिन्होंने ना माना वो काफिर और कज़्ज़ाब ठहरे। जिन्होंने मान लिया अल्लाह ताला ने उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़िताब दिया और जिन्होंने ना माना उनको अल्लाह ताला ने दोज़ख का मुस्तहक गर्दाना। तो यही इस आयत का मतलब है कि ए लोगो, अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पर भेजा है और फिर ज़मीन पर भेजकर आपकी नस्ल को बढ़ाया है, पूरी ज़मीन पे फैला दिया है। फिर तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के चंद असूल जो हैं वो वज़ा किए हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। वो असूल आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। तो वो जो कायदे कुलिये और असूल थे वो अल्लाह के रसूल ने शरीयत के ज़रिए, कुरान के ज़रिए लोगों को बता दिए। अब जो अच्छे लोग हैं वो उन असूलों पर, उन कायदो कुलियों पर, उन अल्लाह के हुक्मों पर, शरीयत पर अमल करते हैं और वो अपने आप को कामयाब ठहराते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब गर्दानता है। और जो लोग अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, अल्लाह ताला की शरीयत को नहीं मानते, पैगंबर के हुक्मों को नहीं मानते, उनकी तकज़ीब करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको दोज़ख का मुस्तहिक ठहराता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है कि क़यामत के दिन जो लोग अच्छे अमाल करेंगे उनका फ़ैसला जन्नत होगा और जो बुरे अमाल करने वाले लोग होंगे उनका फ़ैसला क़यामत के दिन जो है वो दोज़ख के हवाले से होगा, उनको दोज़ख में डाला जाएगा। तो यही अल्लाह ताला की इंसान को पैदा करने का मंशा है और यही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद है और कुरान और शरीयत को भेजने का भी यही मकसद है। तो इसलिए तमाम भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को भेजा है उसके मुताबिक हमें चाहिए कि नेक मकासद के लिए ज़िंदगी को गुजारा जाए, नमाज रोज़े की पाबंदी की जाए और जो गैर शरई अहकामात है उनसे दूर रहा जाए, गुनाहों से तौबा मांगी जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।